बाळापूर नगर परिषद निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीसोबत आमदार साजिद खान पठाण, आमदार नितीन देशमुख हे सोबत असून त्यांच्या माध्यमातून बाळापूर शहर विकासमय करणार असल्याचे मत काँग्रेस अल्पसंख्याक जिल्हाध्यक्ष डॉक्टर फैयाज हुसेन यांनी आमचे प्रतिनिधी अमोल जामोदे यांच्याशी संवाद साधताना व्यक्त केलाय। बाळापूर नगर परिषद निवडणूक सार्वत्रिक 2025 ची बाळापूर शहरात रणधुमाळी सुरू असून येत्या 2 डिसेंबरला मतदान होणार असून तर बाळापूर शहरात राजकीय वातावरण सुद्धा तापलेले आहे। तर बाळापूर आपल्या सोबत राष्ट्रीय काँग्रेसचे अकोला जिल्हा अल्पसंख्याक अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद फैयाज हुसेन आहे। त्याच्यासोबत आपण बाळापूर शहरातील नगरपालिका निवडणूक संदर्भात त्यांच्याकडून आढावा घेऊ। डॉक्टर साहब, ये बालापुर नगर पालिका निवडणूक में ये बार में चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बारे में कांग्रेस पक्ष पर और परिवर्तन पैनल हमारी ये युति है, तो उसके बारे में तुम्हारा कहना क्या है? परिवर्तन कांग्रेस में तो हम पहले से है। परिवर्तन पैनल कांग्रेस और शिवसेना उबाटा और राष्ट्रवादी कांग्रेस ये सब मिलकर हम लोग यहाँ बालापुर 2025 सार्वत्रिक निवडणूक लड़ रहे हैं। और हमारा एक ही मुद्दा है कि हमारे पास में दो आमदार है और दोनों आमदार विकास महर्षि है। दोनों आमदारों ने एक ही साल के अंदर में अकोला में साजिद पठान साहब ने और बालापुर में नितिन बापू देशमुख ने बहुत सारे विकास के काम शुरू कर दिए हैं, जिसके अंदर में अभी हमारे अकोला नाके से लेकर खामगो नाके तक पुल का काम, रोड का काम शुरू है, बिल्कुल अभी शुरू है। और इसके अलावा बालापुर में 4.5 करोड़ के कामों का नितिन बापू देशमुख के हाथों उद्घाटन भी हो चुका है। लेकिन हमारे उद्घाटन होने के 2-3 दिन के बाद में ही आचार संहिता लग गई थी, इसलिए वो काम रुके हुए। आचार संहिता हटते से ही वो विकास के काम, जिसमें रोड वगैरह है, एक हॉल है शादी का और रास्ते हैं, नालियां हैं, ऐसे काम का उद्घाटन उन्होंने, बाउंड्री वॉल है, उसके बाद में नदी, महेश नदी के तरफ प्रोटेक्शन वॉल है, ऐसा बहुत सारे उसमें काम है। 4.5 करोड़ के निधि नितिन बापू देशमुख ने उपलब्ध कराई है और उसका उद्घाटन भी उन्होंने कर चुके हैं। बालापुर में जो आपके सामने जो पार्टी की नेता है, उनका कहना है कि आपका शिवसेना उबाटा और कांग्रेस का अंतर्गत कुछ वाद है, इसके बारे में आपका कहना क्या है? कोई बात नहीं, एक साथ एक जान से हम सब लड़ रहे हैं। कांग्रेस की 18 सीट है और शिवसेना उबाटा की 7 सीट है। इस तरीके से एक जान एक समान होकर हम लड़ रहे हैं, हमारे इसमें कोई वाद विवाद नहीं है। बालापुर नगर पालिका जब आपके 2.5 साल जम्मू शेठ के जब अध्यक्ष थे, उनका सामने विरोधी नेता का कहना है कि जो नगर पालिका 2.5 साल में डॉक्टर फैयाज चला रहे थे और डॉक्टर फैयाज जो ठहराव पर सही करने की, वो ठहराव पर सही करने का काम जम्मू शेठ को बोल रहे थे। जम्मू शेठ ने बोला है कि मुझे डॉक्टर साहब ने बोले ठहराव पर सही करना, मेरे को पढ़ के लिख के कुछ आता नहीं। इसके बारे में आपका कहना क्या है? ये सरासर गलत है। जम्मू सेठ भी पढ़े लिखे आदमी है, उनके बारे में गलत बयानी की जा रही है। और हमारा एक टीम वर्क है पूरा, हमारा वन साइड हम डिसीजन नहीं लेते। हम पूरे बालापुर के लोगों को के फायदे के लिए और पूरे हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के फायदे के लिए ऐसा डिसीजन हम सब लोग मिलकर लेते हैं। सिर्फ नगर अकेले जम्मू सेठ का ऐसा नहीं था कि मैंने जो बोल दिया, डॉक्टर साहब ने जो बोला, ऐसा नहीं था। पूरा सोच समझ के। और पिछले 2.5 साल जब जम्मू सेठ नगर अध्यक्ष थे, तो करीब करीब घरकुल मिलाकर 100 करोड़ के ऊपर बालापुर के अंदर विकास के काम किए गए। इतने विकास के काम किए गए कि ठेकेदार लोग थक गए थे काम करते करते। और सभी लोग ये जानते हैं, ये ढकी छुपी बात नहीं है और हम कोई झूठ बात भी नहीं बोलते। पूरा रिकॉर्ड आप देख सकते हैं नगर पालिका में जाके। जब जम्मू सेठ का इलेक्शन का पीरियड आ गया, उस वक्त 25 लाख रुपए के काम, 25 करोड़ के काम हमने छोड़कर गए थे। और उसके बाद जब खतीब साहब की सत्ता बनी, तो उन्होंने वही काम 5 साल में किया और कुछ भी नहीं किया, उन्होंने कोई निधि लाई नहीं। और आज भी हमारे पास में निधि लाने के सोर्सेस है। हमारे पास में कांग्रेस के और शिवसेना के आमदार, खासदार, राज्यसभा के मेंबर, एमएलसी सब हमारे पास में मौजूद है। उनसे हम फंड ला सकते हैं। रेगुलर फंड में जो है नगर पालिका का विकास नहीं हो सकता।
नगर पालिका क्षेत्र का रेगुलर फंड में विकास नहीं हो सकता, इसलिए एक्स्ट्रा निधि आमदारों की, खासदारों की और वो मंत्रालय की लगती ही है। वो सारे रास्ते हमारे पास है, और विरोधी पक्ष जो है खतीब साहब का नगर विकास पैनल, उनके पास में किसी किस्म के ऊपर ना कोई आमदार है ना कोई खासदार है। वो कैसा विकास करेंगे? इतना बड़ा उन्होंने फ्रॉड किया है बैंक का, बालापुर के गरीब अवाम के बैंक के पैसे उन्होंने दिए नहीं आज तक, जिसमें 3-4 मस्जिदों के पैसे है, संस्थाओं के पैसे है, गरीब खिदमत खल्क पार्टी के पैसे है। इतना सब उन्होंने लोगों के ही पैसे आज तक दिए नहीं। मेरे ख्याल ऐसा सुनने में आया 15 से 17 करोड़ रुपए का वो फ्रॉड उन्होंने जो किए अवाम के साथ, वही उन्होंने पूरा नहीं किए। सिर्फ अंजुमन अनवारुल इस्लाम के टीचरों को लेकर उनको बेचारों को परेशान करके, उनको वार्डों में घुमाकर और उनके फैमिली के ऊपर दबाव दबाव डालकर, और जहाँ पर स्कूल में जगह नहीं होने के बावजूद भी नए नए बच्चों को पैसे लेकर उनसे और स्कूल पर उनकी बतलाकर कि भाई स्कूल में आपको ले लिया गया, जबकि 8-8, 10-10, 12-12, 15-15 साल से जिन लोगों को पहले लिए थे उनके अभी तक अप्रूवल नहीं आए, तो इनके कहाँ कब आएंगे अप्रूवल? यानी रिटायरमेंट भी उनका आ जाएगा, तो जब तक भी अप्रूवल नहीं आते। अंजुमन अनवर इस्लाम पे किसी भी किस्म की कोई जगह ना होने के बावजूद भी उन्होंने गलत तरीके से बगैर परमिशन के, एजुकेशन ऑफिसर के बगैर परमिशन के वहां पर जगहों की भरपाई की है। ये बिल्कुल सरासर गलत है, और उन्होंने अंजुमन अनवारुल इस्लाम को जो सियासत का अड्डा बनाया है, हम चाहते हैं कि वो अंजुमन अनवारुल इस्लाम खालिस तालीमी खालिस तालीमी संस्था रहे, एजुकेशनल संस्था जहाँ पर तालीम का मेयार हो, तालीम का स्टैंडर्ड हो, ऐसा हमारी ये पूरी कोशिश है। जो आपने 2.5 साल में जो काम करे हुए हैं, वो 2.5 साल के काम में उनका कहना है कि जो टाइम में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज जी चौहान साहब थे, उन्होंने उनका निधि आपने वापरे, वो ऐसा ही उनका कहना है। इसके बारे में आपका कहना क्या है? नहीं नहीं, हमने तो खड़से साहब से भी फंड लाए थे उस वक्त। हम कांग्रेस में भी थे, और हमारा जो परिवर्तन पैनल है हम साथ में थे, तो हमने सभी पार्टियों के आमदारों से और मंत्रालय से डायरेक्ट जाकर हमने निधि लाए थे। और बालापुर में पहली मर्तबा हमने अल्पसंख्यक की निधि, जो कि हर नगर पालिका को 10-10 लाख देते थे खड़से साहब, उस वक्त बालापुर को 80 लाख रुपए उन्होंने निधि दी थी, जिसमें से हमने अल्पसंख्यक जैन मंदिर, राम मंदिर के सामने पेवर्स, उसके बाद सब पूरे जो बालापुर में मस्जिदें हैं, मस्जिदों के सामने पेवर्स ब्लॉक बढ़ाए, और नमाज जनाजा की जगह नमाज जनाजा पढ़ने की, हमारे मुस्लिम समाज में अंतिम प्रार्थना होती है, तो नमाज जनाजा उसको कहते हैं, वो नमाज जनाजा की पहली मर्तबा बालापुर में 50 साल की हिस्ट्री में नगर पालिका के फंड से और अल्पसंख्यक के फंड से हमने नमाज पढ़ने की जगहें बनाई उसको। तो अभी आपकी कांग्रेस की बालापुर नगर पालिका पर सत्ता आएंगी, तो आप क्या करेंगे बालापुर शहर में? बालापुर शहर में अभी भी बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे पहले रोडों का ही मसला है बालापुर के, और हमारा सबसे बड़ा उसमें यह है कि भाई बालापुर के अंदर में रास्ते बहुत तंग है, बालापुर से बाहर जाने के लिए एंट्रीज नहीं है। तो हमारे उसमें प्लानिंग में यह है कि सबसे पहले बाहर जाने और आने के लिए एंट्रीज और आउटलेट, बाहर जाने के लिए और अंदर आने के लिए नए नए रास्तों का चयन करना। जैसे खतीब कॉलोनी, शोएब कॉलोनी से एक रास्ता हो सकता है, एक रास्ता आजमपुरे से डायरेक्ट उधर हाईवे तक हो सकता है। ऐसा दूसरा, ये भैंस नदी के पुल से लेकर हमने निकाला नीचे गुलगुली तक, ये रास्ता डायरेक्ट बाईपास हो सकता है, जिससे ट्रैफिक कम होगा। और इसी तरीके से एक रास्ता बारादरी मंदिर से बल्लोचपुरे से होते हुए सीधा मेन रोड तक के निकालना। ऐसा बालापुर से ज्यादा एंट्रीज बाहर निकालना, ताकि अंदर का ट्रैफिक का निजाम कम हो। ऑटो स्टैंड का अलग कयाम, और बालापुर के अंदर में जो ट्रैफिक का मसला है उसको हल करेंगे। और जितने विकास के काम रुके हुए हैं, जैसे बाजार के अंदर में मुतरी घर बनाना और ट्रैफिक के लिए अलग से वहाँ पर जगह का इंतखाब करना, इस तरीके के बहुत सारे हमारे सामने। अंजुमन बाजार जो खास तौर से आज जो है, उस वक्त भी हमने ही काम किया था, अंजुमन बाजार में पूरे पेवर ब्लॉक बढ़ाए थे, लेकिन वो जो निचली सतह पे थे, अब उसको थोड़ा ऊंचा उठाकर पूरा अंजुमन बाजार में पेवर ब्लॉक बढ़ाना, नालियां निकालना, नई नई दुकानें बनाना फिक्स की थी। मार्केट के लिए एक धनाभाई कॉलेज के नीचे का जो एक वो तिकोनी जगह है, उसके ऊपर 300-350 दुकानें बन रही थी, जवारी के ओटे पर बन रही थी, और जूना बस स्टेशन
वहाँ पर भी दुकानें बन रही थी। वो प्लान हमारे जहन में है, उसको भी हम इंशाल्लाह अगर हमारी सत्ता आई तो वो करेंगे। जो वंचित के नेता माजी आमदार नाथाकुद्दीन खतीब का कहना है कि जो बालापुर में जो प्रशासकीय कार्यालय है आपके परिवर्तन पैनल ने उस पर ठहराव लिया और वो गांव के बाहर प्रशासकीय कार्यालय बनाना चाहते हैं, उसके बारे में आपका कहना क्या है? नहीं, वो तो खतीब साहब ही उस वक्त अध्यक्ष थे, उन्होंने ही ठहराव लिया और उन्होंने ही एनओसी भी दी और उनके फोटोज मौजूद हैं, वो सब हमने ग्रुप पर डाल चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब उन्होंने वो उद्घाटन किया तो उन्होंने खुद ये उनके ग्रुप के ऊपर, सारे ग्रुप के ऊपर फोटो हमने डाल दिए। उन्होंने खुद जाकर वहाँ हमारे ग्रुप में से परिवर्तन पैनल और कांग्रेस का हमारा जो ग्रुप है, हमारे इसमें से उस उद्घाटन में कोई भी नहीं गया वहां पर। पूरा उन्होंने खुद खतीब साहब ने वहां जाकर उसका उद्घाटन किया वहां पर। बाळापूर नगर परिषद निवडणुकीमध्ये राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाची सत्ता आली तर त्यांच्यासोबत आमदार साजिद खान पठाण, आमदार नितीन देशमुख हे सोबत असल्यामुळे बाळापूर शहराचा आम्ही विकास करू अशी मत काँग्रेसचे अल्पसंख्याक अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद फैयाज हुसेन यांनी एनटीव्हीची न्यूजशी बोलताना व्यक्त केले. अमोल जामोदे सह एनटीव्ही न्यूज, बाळापूर, जिल्हा अकोला.